हेलो एवरीवन। हमारा आज सॉलिड वर्क का स्केच टॉपिक है जिसमें हम 21 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। और 21 एक्सरसाइज में हमें क्या क्या पॉइंट्स याद रखना है जब हम इस एक्सरसाइज को बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम इस एक्सरसाइज में इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इस एक्सरसाइज को बनाने में। तो अगर आप लोगों को कोई डाउट आ रहा है तो इसी में ही पूछ लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे टॉप प्लेन लेंगे। टॉप प्लेन में हम इस स्केच को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, स्केच कंप्लीट बनाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि स्केच हमारा फुल्ली डिफाइंड होना चाहिए। फुल्ली डिफाइंड डिफाइन यानी कि ब्लैक स्केच आना चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे आएगा ये भी अभी आपको समझ में आ जाएगा। नॉर्मली मैंने स्केच पे क्लिक किया। स्केच पे मैं इसलिए क्लिक कर रहा हूँ जिससे कि हमारा एक ओरिजिन मिल जाए। ओरिजिन मिलने के बाद हम स्टार्ट करेंगे इस वाले पोर्शन से। ठीक है, इस वाले पोर्शन में अगर आप देखोगे तो रेडियस 30 दिया गया है और 20 दिया गया है। तो हम दो सर्कल बनाएंगे अभी, फर्स्ट 20 एंड 30। अभी मैंने नॉर्मली दो सर्कल बनाए हैं। और अपनी ड्राइंग बनाने से पहले यूनिट देख लेना आप लोग, एमएमजीएस में होना चाहिए, मिलीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक है, स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे डायमेंशन दिया 20। फिर दूसरा डायमेंशन हमें दिया गया है 30। दोनों डायमेंशन प्रॉपर तरीके से दे दिया यहाँ पे। क्लियर है। आगे की हम ड्राइंग बनाने से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं इसका क्या रेडियस है। यहाँ पे आपको एक कर्व भी मिल रहा है 15 रेडियस का, और ये भी हमें मिल रहा है यहाँ पे रेडियस 9। तो हम इन दोनों रेडियस के अकॉर्डिंग सर्कल दो बना लेते हैं यहाँ पे। और अब यहाँ पे हम रिलेशन का भी यूज़ करके आपको दिखाएंगे। मैंने नॉर्मली यहाँ पे दो सर्कल बनाए, इनका रेडियस दे दिया। अब देखो यहाँ पे कितने रिलेशंस आपको मैं बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पे इस तरीके से दो सर्कल बनाए अलग अलग। ठीक है, अब मैंने इन दोनों सर्कल को सिलेक्ट किया। आप चाहो तो पहले स्टार्टिंग से ही ये काम कर सकते हो, तो बट मैं इस एक्सरसाइज में आपको रिलेशंस की भी प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे रिलेशन लगा के दिखा रहा हूँ आपको। मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, कोसेंट्रिक किया, जो अभी मैंने आपको रिलेशन बताया था ऑलरेडी, अप्लाई कर दिया। अब इन दोनों के सर्कल सेम हो गए। सर्कल सेम होने के बाद मैंने इस पॉइंट और इस पॉइंट को सिलेक्ट किया और इन दोनों पॉइंट को क्या कर दिया मैंने, वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल करने के बाद अब हमें यहाँ पे जो रेडियस दी गई थी वो मैंने यहाँ पे अप्लाई की। जैसे कि मुझे एक रेडियस कितनी दी है, 15। 15 का मतलब क्या हो गया, 30 डायमीटर। तो यहाँ पे 30 डायमीटर का एक सर्कल बनाया। दूसरा हमें क्या दिया गया है, रेडियस 9। 9 का मतलब 18 डायमीटर। 18 डायमीटर मैंने दे दिया। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारा इतना काम हो गया। क्लियर है, रेडियस 15 और रेडियस 9। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें दी गई हैं। रेडियस 30। अब यहाँ पे देखो हमने क्या गलत किया है। हमें जब हम सर्कल बनाते हैं तो सर्कल का हमें डायमीटर रिप्रेजेंट करना होता है। यहाँ पे अभी मैंने दे दिया है रेडियस 30 और रेडियस 20, और यहाँ पे क्या आ रहा है, डायमीटर 20 और डायमीटर 30। क्लियर है, तो आप हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा वैल्यू को। आप अगर कोई भी चीज़ अगर आपने डायमेंशन दे दिया, और ऑटो कैड हमारा नॉन पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर में आता था। हम उसमें जब कोई ड्राइंग बनाते थे तो गलती हो जाती थी तो हम क्या करते थे, डिलीट करते थे उसको। बट यहाँ पे आपको अगर कोई ऐसी मिस्टेक हो जाती है, आपको डिलीट नहीं करना है, आपको डबल क्लिक करना है और वहाँ पे डायमेंशन को चेंज कर लेना है। जैसे हमारा 30 रेडियस था तो डायमीटर कितना होगा, 60। और 20 रेडियस था तो डायमीटर कितना होगा, 40। समझ में आया, क्लियर है। अब इसके बाद आगे आगे की चीज़ें को देखते हैं कैसे बनाना है। यहाँ पे एक स्लॉट आपको मिल रहा है तो आपको नॉर्मली एक स्लॉट ड्रॉ कर लेना है। स्टेट स्लॉट ड्रॉ करूँगा मैं यहाँ पे, और आप इसको ट्रैक भी कर सकते हो। इसके इस पॉइंट से डायरेक्टली आप ट्रैक करके इस तरीके से भी स्लॉट को बना सकते हो। क्लियर है, अगर बाई चांस आपने कहीं पे भी स्लॉट बना लिया तो इसके पॉइंट्स को इस तरीके से आप ट्रैक सेलेक्ट करो और हॉरिजॉन्टल का रिलेशन लगा लो वहाँ पे, है ना। ये भी काम कर सकते थे हम। स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक किया और इसकी डायमेंशन कितनी है, 40। यहाँ पे देखो 40 दी गई है, तो आपने यहाँ पे 40 डाल दिया। क्लियर है, 40 डालने के बाद अब इसका रेडियस कितना दिया गया है, 6। जो भी रेडियस इसका दिया गया आप उसकी डायमेंशन डाल दो यहाँ पे, रेडियस 6। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट। अब यहाँ पे देखोगे दो सर्कल है, एक तो ये सर्कल आ रहा है, एक ये सर्कल आ रहा है। ठीक है, इस वाले सर्कल का रेडियस 15, सेम यही इस वाले सर्कल का भी रेडियस 15। रेडियस 15 मतलब डायमीटर कितना होगा इसका, 30। क्लियर है, इस तरीके से। और अभी अगर आप देखोगे तो हमारे नीचे के दोनों सर्कल हमारे फुल्ली डिफाइन है, बट बाकी के तो नहीं है। तो वो क्यों नहीं है, अब अगर आपको पहचानना हो कि हमारा कोई स्केच फुली डिफाइन क्यों नहीं है, मैं क्या करूँ ऐसा कि वो फुली डिफाइन हो जाए, तो आप कुछ ना करो, उनके पॉइंट्स को मूव कराने की कोशिश करो। देखो मैं पॉइंट मूव करा रहा हूँ तो हमें पता चला कि ये
हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट की कौन सी डायमेंशन नहीं दिया, हॉरिजेंटल या वर्टिकल? वर्टिकल डायमेंशन अभी तक हमने नहीं दी है, क्लियर है। और वर्टिकल डायमेंशन है कितनी, यहाँ पे दी गई है 50 है। तो आपको कुछ नहीं करना है, स्मार्ट डायमेंशन पर क्लिक करना है और इन दोनों पॉइंट्स की ये डायमेंशन डिफाइन कर देना है कि भाई 50 की डायमेंशन पे हो आप लोग, ठीक है। अभी भी अगर आप देखोगे तो ये हमारा फुली डिफाइंड नहीं है। अब ये क्यों नहीं है इसको भी समझो, इसकी क्या प्रॉब्लम है। इसकी प्रॉब्लम समझने के लिए भी वही काम करना है आपको। देखो यहाँ पे हमने पॉइंट पकड़ा, लेफ्ट बटन से होल्ड किया और मैं मूव करा रहा हूँ। जो हमारा फुली डिफाइंड नहीं है, मतलब येलो कलर से जो ब्लू कलर से जो पॉइंट शो हो रहा है, उस पॉइंट को लेफ्ट बटन से क्लिक करके आप मूव कराओ। देखो कि क्या पॉइंट मूव हो रहा है, पता चल गया ना क्या पॉइंट मूव हो रहा है। मतलब आपका इस पॉइंट से तो आपने डायमेंशन दे दी, पर इस पॉइंट से दी है डायमेंशन यहाँ तक नहीं ना, है क्या डायमेंशन यहाँ पे दी गई है 50। स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक करा और इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करके 50 डायमेंशन दे दी। देखो फुली डिफाइंड अभी तक हमारा जितना भी डायग्राम है हो चुका है, क्लियर है। ऑटो कैड पे जब हम ये वाली लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम क्या करते हैं, लाइन को लेते हैं, एल इंटर करते हैं और टी एन इंटर करके टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। बट यहाँ पे तो ऐसा कोई नहीं है। तो यहाँ पे हमने रिलेशंस तो आपको बताया, रिलेशन में आपको टेंजेंट रिलेशन भी बताया है ना। तो आपको क्या करना है, अभी आपको नॉर्मल लाइन ऐसे करके बना लेना है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट भी हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं टेंजेंट। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक एक लाइन टेंजेंट आ जाएगी। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखो टेंजेंट लाइन ऑटोमेटिक आएगी, पर वो रिलेशन आपको देखना पड़ेगा, ड्रैग करके ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से टेंजेंट का रिलेशन लग गया, एक देखो ये लगा, एक ये लगा, लग गया। पर अगर बाई चांस आप ऐसे स्टार्टिंग में आप एज ए फ्रेशर इसको बिगनर यूज करो, तो आपको इस तरीके से नहीं आ रहा है लगाना, तो आप क्या करोगे, नॉर्मल कहीं पे भी लाइन बना लो। लाइन को सिलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ में वो सर्कल सिलेक्ट किया, जहां पर भी वो पॉइंट सिलेक्ट कर लो जहाँ पे आपको टेंजेंट करना। मैंने इस सर्कल को सिलेक्ट किया, टेंजेंट रिलेशन है, अप्लाई कर दिया, हो गया टेंजेंट। ऐसे ही इस लाइन को सिलेक्ट किया, इस लाइन को सिलेक्ट किया और टेंजेंट रिलेशन, ठीक है। दोनों सर्कल और लाइन के बीच टेंजेंट रिलेशन लगाया, ट्रिम कमांड यूज किया, ट्रिम कर दिया। यहाँ से पावर ट्रिम का यूज कर लेना, इस तरीके से ट्रिम कर दिया, ठीक है। और ट्रिम करते वक्त एक चीज याद रखना, जिस चीज को ट्रिम कर रहा हो वही चीज ट्रिम होना चाहिए। अगर आपने कहीं पे डॉटेड लाइन या सेंटर लाइन आ रही है ना, उसको ट्रिम किया तो वो आपका अनडिफाइंड स्केच कर देगा, ठीक है। अंडर डिफाइंड में स्केच आ जाएगा ऑटोमेटिक आपका, ठीक है। तो ट्रिम करते वक्त थोड़ा सा ध्यान देना, फिर आप ट्रिम करना। अब आगे चलते हैं, आगे का देखते हैं क्या है। मे बी अब आप अगर ऑटो कैड पे आपने अच्छी प्रैक्टिस की होगी ना, तो अब आप इसको बना लोगे, आपको समझ में आ गया होगा मेथड, क्या तरीका है इसको बनाने का। पर तब भी हम इस स्केच को कंप्लीट कर लेते हैं पहले। नॉर्मली आपने इस तरीके से यहाँ पे भी लाइन बनाया, इन दोनों लाइंस को, इन लाइन और सर्कल को टेंजेंट किया, अप्लाई किया, इस सर्कल और इस लाइन को टेंजेंट किया और ट्रिम कमांड यूज किया, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे आपके आगे क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये वाला आर्क, ये वाला आर्क भी आप जैसे वहाँ पे करते थे, क्या करते थे, 10 रेडियस का यूज कर लेते थे, जो सर्कल आपको दिया गया है, ठीक है, ऑटो कैड में। बट यहाँ पे ऐसा कोई सर्कल दिया नहीं गया, तो हम नॉर्मली यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे, स्मार्ट डायमेंशन से उसकी डायमेंशन को देंगे, रेडियस कितना 15, डायमीटर कितना होगा 100। इस सर्कल को सिलेक्ट किया एंड सेकंड सर्कल को सिलेक्ट करके वहाँ पे हमने क्या रिलेशन लगाया, टेंजेंट का, अप्लाई किया, और इन दोनों को भी इसी तरीके से हम सिलेक्ट करेंगे और अप्लाई करेंगे रिलेशन को, क्लियर है। ट्रिम, और मैंने यहाँ से ट्रिम कर दिया, क्लियर है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे ट्रिम कर रहा हूँ, डन। यहाँ पे भी ऐसे ही ट्रिम कर लो। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, समझ में आया। साइड में आपको यहाँ पे कर्व दिख रहा है, कितना रेडियस है 30। जिस तरीके से मैंने ये वाला बनाया है सेम वैसे ही आप वहाँ पे भी बनाओगे, कैसे देख लो एक बार। मैंने यहाँ पे सर्कल बनाया, सर्कल बनाने के बाद इसका रेडियस डिफाइन किया, रेडियस कितना है 30, 30 रेडियस है, डायमीटर कितना होगा 60, क्लियर है। मूव करा लो यहाँ से, पॉइंट से पकड़ के हल्का सा ड्रैग कराओ बाहर की तरफ, जिससे कि पॉइंट मिल जाए, ठीक है, आसपास होना चाहिए पॉइंट। अब मैंने यहाँ पे दोनों सर्कल सेलेक्ट किए, और सॉरी कोसेंट्रिक नहीं लगाना है मुझे, टेंजेंट का रिलेशन लगाना है, टेंजेंट। अगर स्टेप बैक हो जाता कंट्रोल जेड कर लेना, अंडू, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे भी टेंजेंट का रिलेशन लगाया, ट्रिम किया कमांड को, ये मेरा ट्रिम हो गया, ये मेरा ट्रिम हो गया, इस तरीके से। और मैंने बोला था ना यहाँ पे देखो डॉटेड लाइन आ रही है, तो ट्रिम करते वक्त थोड़ा सा ध्यान देना है, ऐसे ही नहीं ट्रिम करना है, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आगे का पोर्शन ना बना के मैं तो उसे मिरर करूँगा, क्योंकि मैं इजी मिरर हो जाएगा यहाँ पे ना। या टेंजेंट रिलेशन लगाना, सर्कल बनाओ, डायमेंशन दो, फिर उसमें टेंजेंट रिलेशन लगाओ,
मिरर ज़्यादा ईजी है, तो मिरर कर दो उसको इस तरीके से, अप्लाई, ट्रिम, अंदर की कमांड ट्रिम करना। अब देखो मैं अंदर ट्रिम कर रहा हूँ अलग अलग पोर्शन को, इसको नहीं ट्रिम कर रहा हूँ। जैसे ही आप इसको ट्रिम करोगे तो कहीं ना कहीं पे आपका क्या हो जाएगा, स्केच अंडर डिफाइन में आ गया, देखो आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, क्लियर है। जब आप ट्रिम करोगे तो डॉटेड लाइन को ट्रिम मत कर देना। देखो फुल्ली डिफाइंड स्केच बन गया हमारा। ठीक है, अब इसको बड़ा करके देख लो। अब जब आप इसको एग्जिट करते हो तो अभी ये फुल्ली डिफाइंड है तो ब्लैक कलर का शो हो रहा है, अंडर डिफाइंड था ब्लू कलर का शो हो रहा था। आप एग्जिट कर दोगे तो किस कलर का शो होगा, ग्रे कलर का शो होगा। हम फिर से वापस चलते हैं स्केच में। अगर आपने यहाँ पे फालतू की कोई भी एक्स्ट्रा डायमेंशन दे दिया, जैसे कि ये हॉरिजेंटल है, वर्टिकल ऑलरेडी है हमारी लाइन, सॉरी हॉरिजेंटल ऑलरेडी है हमारी लाइन। अब मैं इस वाले स्लॉट को मैं सिलेक्ट करके वर्टिकल करने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ पे रिलेशन कैसा आएगा, रेड कलर से शो हो रहा है, दिख रहा है। और ये किस में आ गया, ओवर डिफाइंड में स्केच आ गया। ठीक है, मतलब गलत हो गया आपका स्केच। आप जब इंडस्ट्री में कोई ड्राइंग बनाओगे या किसी भी इंटरव्यू में देने जाओगे ट्रायल, तो जो आप स्केच बना रहे हो, याद रखना उस स्केच को हमें कैसा बनाना है, ब्लैक, फुल्ली डिफाइंड। फुल्ली डिफाइंड स्केच इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये मूव नहीं होता। अब आप इसके किसी भी पॉइंट को मूव नहीं करा सकते हो। ठीक है, अब कुछ लोग क्या करते हैं, वो इंटरव्यूअर को थोड़ा सा कम दिमाग का समझने लगते हैं, कभी कभी अपना दिमाग ज़्यादा समझने लगते हैं। तो वो क्या करते हैं, पूरा स्केच सेलेक्ट किया और यहाँ पे लास्ट में एक रिलेशन जो मैंने अभी आपको बताया, अभी तो हमारे पास नहीं आएगा वो रिलेशन, मैं इसको यहाँ पे दिखाता हूँ। इस तरीके से दो सर्कल हैं हमारे पास, उन वो लोग क्या करते हैं, वो कुछ इस तरीके से दिमाग चलाते हैं। मैंने सेलेक्ट किया और फिक्स कर दिया इसको, ये तो फुली डिफाइन हो गया हमारा, है ना। पर वो रिलेशन दिख रहा है ना, क्या लगाया आपने, आपकी नॉलेज आपने रिप्रेजेंट कर दी वहाँ पे। तो ऐसा नहीं करना है कभी भी। ठीक है, सही तरीके से काम करना है, जो तरीका है उस तरीके से। ठीक है, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उसको कुछ तो नॉलेज होगी, है ना। तो इतना चीज़ें ध्यान रखना। अब दूसरी चीज़, एक और पॉइंट याद रखने वाला बता रहा हूँ, जितनी भी देखो अभी मैंने डायमेंशन दी है, रिप्रेजेंट किए डायमेंशन, डायमेंशन हमारी कहीं पर भी जा रही है, कोई डायमेंशन कहीं है कोई कहीं है। डायमेंशन हमेशा प्रॉपर स्केच की दे दिया करो, जिससे कि वो प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। जब हम एक ऑप्शन आपको अभी से स्टार्टिंग में बताते हैं, हम जब इसका मान लो किसी ऑब्जेक्ट को मैंने 3D में बनाया, मॉडल 3D में बनाया, फिर मैं उसको ड्राफ्टिंग पे लेके गया, ड्राफ्टिंग की फाइल पे, तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है, आपने जितनी जो स्केच में डायमेंशन दी है, जिस तरीके से दे रखी है, आपने जैसे इसका फ्रंट व्यू दिखाया, फ्रंट व्यू में आपने, ये हमारा फ्रंट व्यू मान लो, ठीक है, तो फ्रंट व्यू में जिस तरीके से डायमेंशन रिप्रेजेंट आपने स्केच में कर रखी है, वो ऑलरेडी वहाँ पे दिखाई देगी। आपको बार बार डायमेंशन नहीं देना पड़ेगा, एक सिंगल क्लिक से आ जाएगी। पर यहाँ पे अगर बिखरी बिखरी डायमेंशन दे रखी है, जो दिखने में सही नहीं लग रही, तो वहाँ पे भी आपको टाइम ज़्यादा लगेगा ना, इससे बढ़िया तो फिर वहाँ पे देंगे हम खुद से। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ही स्केच में ही वो सारी चीज़ें करते हुए चलो, जो आगे आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। क्या पता इंटरव्यूअर यही पॉइंट आपका निगेटिव समझ ले, तो कहीं पे इंटरव्यू या ट्रायल देने जा रहे हो तो उसको कोई भी ऐसा पॉइंट मत दो अपनी तरफ से जो वो तुम्हारा पॉइंट माइनस में जाए, है ना, जिस पर वो बात करे बैठ के। ठीक है, समझ में आया। हर तरीके से अपने आप को एज ए प्रोफेशनल ही दिखाना है। और जो ये कहते हैं कि 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस और फ्रेशर कैंडिडेट में डिफरेंस क्या है, बस इतना ही डिफरेंस है कि वो फ्रेशर कैंडिडेट होते हैं तो उन्हें नहीं पता फुली डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, उन्हें फुल्ली डिफाइंड, ओवर डिफाइंड, ये कलर थ्योरी के बारे में नहीं पता। उनको नहीं पता कि हम अपनी जो स्केच बना रहे हैं उसकी प्रॉपर तरीके से डायमेंशन यहीं पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो कुछ कुछ पॉइंट हैं जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट को काम करते करते पता चल जाता है, उनका सीनियर बता देता है। और जो ट्रेनिंग लेकर जाते हैं इंस्टीट्यूट से, अदर इंस्टीट्यूट में जो चलता है, तो वो चीज़ें वो नहीं बताते हैं या उनको खुद से नहीं आती है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है हमारे लिए। क्लियर है। तो अभी अब आपको क्या करना है, एक्सरसाइज खुद से बनाना है, जो मैंने आपको पीडीएफ दिया हुआ है उससे खुद से एक्सरसाइज बनाना है, और जितनी ज़्यादा बन सकती है उतनी ज़्यादा बनाना है। ये नहीं कि मैंने आपको बता दें कि यहाँ पे 4 एक्सरसाइज दे दी तो 4 ही बना ली, जितनी ज़्यादा बन सकते हैं उतनी बनाना है। और जो डाउट आना है उसको लिख लेना है, और नेक्स्ट क्लास में उसको हम लोग सॉल्व करेंगे बैठ के। ठीक है, आपका 3 दिन 4 दिन अभी स्केच पोर्शन चलेगा, अब स्केच पोर्शन कंप्लीट हो चुका है तो हम स्केच पोर्शन की प्रैक्टिस करेंगे। और आगे अभी 3D में नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि अभी हम अगर 3D में लेके गए, स्केच अच्छे से डिफाइन नहीं करना आता है, कोई फायदा है उसका, समझ गए। स्केच को अच्छे से मजबूत करो, फिर उसके बाद हम फीचर पे काम करेंगे, फीचर यानी कि 3D की सबसे पहली वर्क बेंच। ठीक है, ओके।